तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक बड़ी खुशखबरी से, जहां सायली सचिन से हाथ मिलाकर उसे बधाई देती है। सचिन पूछता है कि वजह क्या है, तो सायली कहती है कि पहले वो बधाई दे, फिर वो वजह बताएगी। तो आखिरकार सचिन बधाई देता है। फिर सायली बताती है कि उसे वो बड़ा ऑर्डर मिल गया है। ये सुनकर सचिन खुशी से उसे गले लगा लेता है। इधर सायली कहती है कि ऑर्डर पूरे 4.5 लाख का है और उसे 1 लाख का एडवांस भी मिला है। तो सचिन पूछता है कि एडवांस कम क्यों है। तो सायली कहती है कि मैनेजर ने उसे कहा कि शुरू शुरू में डेकोरेटर को खुद ही पैसे लगाने पड़ते हैं, और उसने उसे किसी मनी लेंडर से पैसे लेने की सलाह भी दी। इधर सचिन पूछता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़कर साइन तो किया है ना। तो सायली, जो खुद भी उस वक्त दबाव में थी, झूठ बोल देती है कि उसने सब पढ़ लिया था। इधर सचिन आगे कहता है, तू दिन ब दिन तरक्की कर रही है और मेरे को बहुत खुशी हो रही है। तेरा सचिन तेरे साथ है। इतना कहकर वो उसे गोद में उठाकर चक्कर लगाने लगता है। इधर दूसरी तरफ तभी तेजस, रोशनी, रेणुका और परेश उन्हें देख लेते हैं। तेजस मजाक में रोशनी से कहता है, देखो बाबू, आशिकी 3 चल रही है। इधर रोशनी मनी मन कहती है कि जब भी ये दोनों खुश होते हैं, उससे टेंशन होने लगती है। फिर उसके बाद रेणुका उन्हें डांटती है कि ये कोई जगह है ये सब करने की। सचिन बोलता है, मेरी बाइको खुश है और मेरे को गुड न्यूज़ दी है, तो हम लोग खुश हैं, उसमें दिक्कत क्या है। तभी तेजस इधर कुछ और ही समझ लेता है और बोलता है, हॉल में रहने के बाद भी गुड न्यूज़। तो सचिन तेजस को बोलता है कि फालतू बकवास बंद कर। इधर रेणुका तेजस से बोलती है, नहीं तेजस, ऐसा गुड न्यूज़ वगैरह नहीं लगता है मुझे। लगता है साइली ने 2-4-500 रुपए कुछ ज़्यादा ही कमा लिए होंगे, तभी तो इसका जुलूस निकाला जा रहा है। उसके बाद परेश पूछता है कि हुआ क्या है। तो सायली कहती है कि उसे 5 लाख का ऑर्डर मिला है। ये सुनकर परेश बहुत खुश होता है, लेकिन रेणुका का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इधर आकाश भी सायली को बधाई देता है और कहता है कि 5 लाख का ऑर्डर कोई मजाक नहीं है। लेकिन तेजस ताना मारता है, तू तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे 3-4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला हो। 5 लाख के तो मिला है, कौन सी बड़ी बात है। ये सुनकर सचिन का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तेजस को उसकी औकात याद दिलाता है। तेरे को 5 लाख रुपए कम लग रहे हैं क्या? बहुत बड़ा बिस्कुटमैन बन गया है ना तू। वो कहता है, तेरी औकात याद दिलाऊं क्या तेरे को? अभी कुछ वक्त पहले तक तो तेरे पास नौकरी भी नहीं थी। तू निठल्ले के बनकर पार्क में 10 रुपए का सिंगाड़ा खाता था, उसमें भी हिसाब रखता था मूंगफली वाले से, और अभी तेरे को 5 लाख रुपए कम लग रहे हैं। वो कहता है, और ये तो बाबा की मेहरबानी है कि बाबा की वजह से तू आज शोरूम खोलकर बैठा है, वो भी बाबा के पैसे से। वरना तो तेरा मूंगफली खरीदने का भी औकात नहीं था। पहले बाबा के पैसे खा लिए, उसके बाद 30 लाख का घपला भी किया, और ये बताएगा हमको पैसे की अहमियत। इधर परेश तेजस को समझाता है कि उसे सायली की सराहना करनी चाहिए। तभी आकाश भी तेजस से कहता है कि उसे सायली के काम की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। लेकिन रेणुका कहती है कि सायली को कोई करोड़ों का ऑर्डर नहीं मिला है जो सब इतना खुश हो रहे हैं। तभी सायली कहती है, करोड़ों रुपए जितने बड़े ऑर्डर के सपने नहीं है मेरे काकू। मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम की वजह से पहचाने। सचिन भी सायली का साथ देते हुए कहता है, ये तेरी मेहनत का नतीजा है। किसी को इसकी इज्जत है या नहीं है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, पर मैं है ना तेरे साथ हमेशा। तभी इधर रोशनी ताना मारती है कि अगर सायली का काम ऐसा ही चलता रहा, तो वो एक दिन रिया से भी ज्यादा कमा लेगी। आकाश कहता है कि उन्हें तो बहुत खुशी होगी अगर सायली सबसे ज्यादा कमाए। ये सुनकर रोशनी का मुंह बंद हो जाता है। तभी सचिन रोशनी को चिढ़ाते हुए कहता है, समझ गई ना फुसकी, अगली बार ना एक काम कर, थोड़ा एक अच्छा क्वालिटी वाला पटाखा लेकर आ और दिवाली में इस्तेमाल कर, ज्यादा काम आएगा। तो रोशनी फिर वहां से चली जाती है। अगले सीन में रेणुका बड़ी मुश्किल से दूधी और करेले का जूस पी रही होती है और उसका चेहरा देखने लायक होता है। तभी परेश उसे छेड़ते हुए कहता है कि वो अदरक इलायची वाली चाय पी ले। लेकिन रेणुका कहती है कि उसका ये जूस हेल्दी है, तो वो वही पिएगी। तभी सचिन जो पोहा खा रहा होता है, परेश से कहता है, बाबा, जैसा लोहा लोहे को काटता है ना, वैसे ही करेला करेले को काटता है। बस फर्क ये है कि जो करेला अंदर जा रहा है ना, उससे ज्यादा कड़वा करेले का जूस पीने वाला है। तभी इतने में तेजस घर आता है और रेणुका से कहता है, आई, सोच में किसको लेकर आया हूँ। वो दीप्ति को अंदर बुलाता है। ये वही लड़की होती है जो तेजस के शोरूम पर कुछ दिन पहले आई थी। इधर सचिन उसे देखकर धीरे से कहता है, कौन है ये पटाखा। इधर तेजस आगे बताने लगता है कि दीप्ति एक फिटनेस एक्सपर्ट और डाइटिशियन है, जो रेणुका के लिए डाइट प्लान बनाने आई है। इधर दीप्ति रेणुका की तारीफ करते हुए कहती है, वाओ मैडम, सच ए नेचुरल ब्यूटी। तो रेणुका ये सुनकर बहुत खुश होती है। इधर दीप्ति आगे कहती है कि वजन कम करने के लिए खाना छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही तरीके से खाना जरूरी है। तो ये सुनकर तेजस भी उससे फिटनेस एडवाइस लेने की बात करता है। इधर सचिन तेजस पर ताना मारता है कि जिस हिसाब से वो खाना खाता है बुक्कड़ की तरह, उसे भी डाइटिशियन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद सायली दीप्ति से पूछती है कि काकू को क्या क्या खाना है। तो दीप्ति अपने बैग से ब्राउन राइस, चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स जैसे महंगे आइटम निकालती है और कहती है कि सिर्फ पहले हफ्ते का सामान ही 3500 रुपए का है। तभी सचिन परेश से धीरे से कहता है, तेरी बाई को भले ही ये खाना खाने के बाद फिट हो या ना हो, लेकिन अपना महीने भर का जो हिसाब है ना, वो अनफिट होने वाला है। उसके बाद परेश उठकर रेणुका के पास जाता है और धीरे से कहता है, तू ये सब छोड़ दे और हर रोज मेरे साथ मॉर्निंग वॉक पर चल।
मैं मुफ्त में तेरा वजन कम करवा कर दूंगा। लेकिन रेणुका कहती है वॉकिंग वगैरह तो होती रहेगी, लेकिन दीप्ति का जो डाइट है ना, वो तो मुझे आजमा कर देखना ही है। देखो ना वो कितनी दुबली पतली है, तो मुझको भी वैसा ही बनना है। परेश कहता है कि ये सब दिखावा है, लेकिन रेणुका उसकी बात नहीं मानती। इसके बाद दीप्ति रेणुका को उसका डाइट प्लान समझाने लगती है, जैसे कि फ्लैक्स सीड, एप्पल साइडर विनेगर, दिन में 2 बार ग्रीन टी, ब्राउन राइस के साथ मिंट, सुबह और शाम 8 बादाम, और रात के डिनर में चिकन सूप। तभी इधर रोशनी दीप्ति से पूछती है तुम्हारी पर वीक फीस क्या है, तो दीप्ति कहती है ओनली 4500। और फिर वो तेजस को बताती है कि ग्रोसरी और उसकी फीस मिलाकर टोटल 8000 रुपये हुए। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। इधर रोशनी तेजस से कहती है अब पता चला तुमको कि ये लड़की उस दिन तुम्हारे साथ मीठी मीठी बातें क्यों कर रही थी। और फिर वो तेजस को खुद पेमेंट करने को कहती है, तो तेजस मजबूरी में आकर दीप्ति को पेमेंट कर देता है। उसके बाद तेजस सायली से कहता है कि आज के बाद वो ही उन सबके लिए ये डाइट वाला खाना बनाएगी। तो सायली दीप्ति से पूछती है आप खाना बनाकर देने का चार्ज लेते हो क्या, तो दीप्ति कहती है ओनली 300 पर डे। उसके बाद दीप्ति वहां से चली जाती है। ये सुनकर इधर सायली कहती है तो फिर मुझे भी खाना बनाने के चार्ज लेने चाहिए। तभी रेणुका कहती है अब घर का खाना बनाने के लिए पैसे लेगी तू। सायली कहती है कि वो तो सिर्फ ये डाइट वाला खाना बनाने की बात कर रही है। तभी सचिन कहता है सायली को 1 नंबर बात बोली तू, पर 300 रुपये तेरे हाथ के खाने के लिए कम है। आकाश भी कहता है कि वो तो 1000 रुपये चार्ज करता है। तो तेजस इधर पैसे देने से इनकार कर देता है। सचिन कहता है एक काम करना, तेरी ये जो प्यारी बाइको है ना खजूरी, उसको बोल वो ही तुम्हारे लिए डाइट वाला खाना बनाकर देगी। इधर रोशनी कहती है कि उसके पास और भी काम है, तो वो खाना नहीं बना पाएगी। सायली भी इधर कहती है कि उसके पास भी बहुत काम है। तभी रेणुका सायली पर ताना मारती है, 2 लोगों का अलग से खाना बनाने में तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे क्या। तभी परेश सायली का साथ देते हुए कहता है कि उसका भी अपना बिजनेस है, तो वो नहीं बना पाएगी। इधर तेजस कहता है कि 300 रुपये बहुत ज्यादा है, तो सचिन कहता है कि 500 से एक भी कम नहीं होगा। तो आखिर में 300 रुपये पर बात पक्की होती है। तभी रेणुका कहती है चलो अब मैं स्लिम ट्रिम होने के लिए एकदम तैयार हूँ। तो सचिन हंसने लगता है और कहता है कि पतली होकर रेणुका मरीज जैसी लगेगी, और तेजस ऐसा लगेगा जैसे 2 दिन बाद उसका नंबर आने वाला है। उसके बाद इधर रेणुका साली को हुक्म देती है कि वो उसका डाइट फूड बनाकर डांस क्लास में लेकर आए। सचिन कहता है डिलीवरी का एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। अगले सीन में घर पर रेणुका तेजस से कह रही होती है पता है तुझे, ये दीप्ति का डाइट शुरू करने के बाद ना बहुत अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। तेजस भी इधर अपनी तारीफ करते हुए कहता है मैंने कहा था ना मैं तेरा वेट लूज करने में हेल्प करूंगा, तो कर दिया। ये सुनकर सचिन वहां आता है और कहता है हाँ हाँ, इसके लिए तो तेरे को पद्म भूषण मिलना चाहिए। रेणुका सचिन को डांटती है और कहती है कि वो उसके बेटे के पीछे ना पड़े। और फिर वो एक ऐलान करती है और तू देखना इस डाइट के कारण ना मैं कैसे बदल जाती हूँ, एकदम बदलाव आएगा मुझ में। तभी परेश जो वहीं पर बैठा होता है मजाक से रेणुका से कहता है ये सुनकर बहुत अच्छा लगा रेणु कि तुझ में बदलाव आने वाला है। यानी तू अभी सायली और सचिन दोनों से प्यार से बात करेगी, उनमें खामियां नहीं ढूंढेगी और उन पर शक भी नहीं करेगी, है ना। तो रेणुका इस पर कुछ नहीं कहती। इधर तेजस रोशनी से अपनी कमर नापने को कहता है, और नापने के बाद वो कहता है कि एक ही दिन की डाइट से उसकी कमर 1 इंच कम हो गई है। इसके बाद सचिन बोलता है मेरे को तो पहले से ज्यादा फैला हुआ लग रहा है तू। परेश भी इधर कहता है तेजस का एक ही दिन में पतला हो गया, 33 साल से जैसा है वैसा ही है। इधर रेणुका सायली से अपना डाइट फूड मांगती है, तो सायली कहती है किचन में रखा है वो अभी लेकर आती है। लेकिन सचिन सायली को रोकता है और फिर इधर रेणुका और तेजस दोनों को कहता है कि सायली का काम परोसने का नहीं है, तो वो रोशनी से कहकर परोसवा ले। तो रोशनी फिर खाना लेकर आती है और परेश और रेणुका को देती है। इधर दूसरी तरफ रिया और आकाश घर पर बना पिज्जा लेकर आते हैं। रेणुका और तेज का मन ललचाता है, लेकिन वो कंट्रोल कर लेते हैं। इधर रेणुका सायली से शिकायत करती है कि उसके खाने में कोई स्वाद ही नहीं है, न नमक न मिर्च। तो सायली कहती है कि दीप्ति ने जैसा कहा उसने वैसा ही बनाकर दिया है। उसके बाद परेश रेणुका को ये सब छोड़कर दोबारा मॉर्निंग वॉक पर चलने की सलाह देता है। रिया भी रेणुका को समझाने की कोशिश करती है आंटी, भूखे रहने से फिटनेस का कोई लेना देना नहीं है। आकाश भी कहता है और तू इतना डांस भी तो करती है आई, तो तेरी कैलोरीज भी बर्न हो जाएगी, तो तू बिंदास पिज्जा खा सकती है, ये ले खा ले। लेकिन तेजस कहता है नहीं आई, हमें अगर वेट लूज करना है तो हमें अपने दिमाग को एकदम स्ट्रांग रखना पड़ेगा। वो कहता है कि ये सब सायली की चाल है, ताकि उसे उसके लिए खाना ना बनाने पड़े। रेणुका भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है और कहती है तुम लोग कुछ भी कह दो, हम रुकने वाले नहीं है, थोड़े दिनों के बाद देखना कैसा असर होता है हम दोनों पर। उसके बाद इधर रेणुका सायली से कहती है कि उसे रोज उन दोनों के लिए डाइट का खाना बनाना ही होगा। सचिन कहता है कि सायली का कल बड़ा ऑर्डर है, तो वो खाना कैसे बनाएगी। तभी तेजस कहता है हम लोग सायली को पैसे दे रहे हैं ना, तो उसको तो हमारे लिए खाना बनाना पड़ेगा। सचिन तेजस पर भड़क जाता है और कहता है कि वो पैसे देकर किसी और को रख ले खाना बनाने के लिए। तभी रेणुका कहती है इस घर में वही चलेगा जो मैं कहूंगी, और जिस किसी को दिक्कत है वो ये घर छोड़कर चला जाए। तभी परेश रेणुका को डांटते हुए कहता है जरा जबान संभाल कर बात कर रेणु।
लेकिन सचिन उसे रोकता है और कहता है, मेरे को मालूम था ये यही बोलने वाली है, इसके हिसाब से नहीं चलती है ना दुनिया, तो ये ऐसा ही करती है। और फिर सचिन तेजस की तरफ मुड़कर कहता है, ये आग में पेट्रोल छिड़कने वाला काम तू ही कर रहा है, ये बरोबर देख रहा है मैं, तू बदलेगा नहीं, तू ना जेंट्स मंथरा है। इधर साली कहती है, छोड़ो ना सचिन, भगवान सब देख रहे हैं। रेणुका कहती है ताना मारते हुए, अब भगवान का नाम लेकर तू मुझको ही श्राप देगी क्या? तभी परेश सबको चुप कराता है। इसके बाद बाकी लोग मजे से पिज्जा खाने लगते हैं और रेणुका तेजस मुंह बनाकर अपना ड्राई फ्रूट खाते हैं। लेकिन आधी रात में कहानी एक मजेदार मोड़ लेती है। तेजस और रेणुका दोनों का पेट खराब हो जाता है और वो लोग बार बार बाथरूम के चक्कर लगाने लगते हैं। कुछ देर बाद दोनों अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। इधर तेजस रेणुका का हाथ पकड़कर कहता है, आई मेरे पेट की हालत बहुत खराब है, मैं चल भी नहीं पा रहा। रेणुका कहती है, मेरी भी है। तेजस कहता है, 8 राउंड हो चुके हैं मेरे। रेणुका कहती है, मेरे तो 8 के ऊपर। उसके बाद दोनों लड़खड़ाकर जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। इधर तभी परेश आता है और पूछता है, क्या हुआ है? तो रेणुका बहाना बनाती है कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो बातें करने के लिए बैठे हैं। लेकिन तभी तेजस के पेट से एक अजीब सी आवाज आती है। परेश पूछता है, ये कैसी आवाज है? तो तेजस कहता है, बाबा आई और मुझे ना पेट में जमान कोटा हो गया है। उसके बाद दोनों रेणुका और तेजस हॉल में आ जाते हैं और सोफे पर गिर जाते हैं। ये शोर सुनकर इधर सचिन और साइली भी उठकर बाहर आ जाते हैं। सचिन पूछता है, क्या हुआ बाबा, इतनी रात को क्या मीटिंग चल रहा है? परेश कहता है कि इन दोनों का पेट खराब है, इसलिए ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इधर सचिन तेजस को मजाक करते हुए कहता है, मेरे को लग रहा है तेरे पेट में ना अंदर रेडियो चला गया है, तब जाकर अलग ही आवाज आ रही है और अलग ही चैनल बज रहा है। वो कहता है कि उसे भुक्कड़ की तरह नहीं खाना चाहिए। तभी रेणुका सचिन को डांटती है, हमारी यहाँ वाट लगी पड़ी है और तुझको मजाक सूझ रहा है। इधर उतने में रोशनी वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ है? तो तेजस कहता है, बाबू हालत बहुत खराब है, ऐसा लग रहा है जैसे जान निकल जाएगी। वो कहता है कि वो 8 बार बाथरूम जा चुका है और आई तो उससे भी 2 बार ज्यादा। इधर रोशनी पूछती है, ये सब हुआ कैसे? तो सायली कहती है कि शायद उनका पेट खराब है और वो उनके लिए काढ़ा बनाकर लाती है, लेकिन रेणुका मना कर देती है। तभी इधर तेजस दोबारा बाथरूम जाने के लिए उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची होती है, तो वो वापस सोफे पर गिर जाता है। इधर उन दोनों की ये हालत देखकर सचिन परेश को कहता है, बाबा मेरे को लगता है कि अभी एम्बुलेंस बुलाना पड़ेगा, इन दोनों की वाट लगी पड़ी है। और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर कहिएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार।